हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, आज अपन जो पढ़ेंगे मैंने वो आपको महमूद गजनवी के कला और साहित्य प्रेम के लिए एक पीडीएफ फाइल भेजी थी, लेकिन आज मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि उसका महमूद जो था, भले कितना भी इसने लूटपाट की हो या कला और साहित्य मतलब उसने सर लूटपाट की हो, कुछ भी हो, उसका जो अपन पढ़ते हैं तो महमूद के प्रति हमारे दिल में बड़ी घृणा होती है कि उसने भारत में बहुत ज़्यादा लूटपाट की, आक्रमण किए, लोगों का कत्ल किया। यहाँ के मतलब स्थापत्य कला के जो उदाहरण, वास्तुकला के जो उदाहरण प्रस्तुत करते थे, ऐसे मंदिरों को उसने तोड़ा। बहुत सारी और इमारतें भी टूट गई। तो उसके बावजूद भी उसका जो है वो उसके कला और साहित्य का पोषक था। वो गजनी गजनी उसने गजनी के दरबार में, उसके दरबार में कई ऐसे साहित्यकार थे, जैसे कि हम सबसे पहले हम तो बहुत उसका जो दैदित्यमान साहित्यकार उसके दरबार में था, उसका नाम था अल बिरूनी, जो एक अरब विद्वान था। और अरब बिरूनी की गणना जो है संसार के प्राचीनतम विद्वानों में की जाती है। वो महमूद ने भारत के आक्रमण के समय में वो भारत आया था। वो एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिष, अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का विद्वान था। उसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का अच्छा वर्णन किया है। अलबरूनी ने कई पुस्तकें लिखी है। ऐसा कहते हैं कि अलबरूनी ने मतलब इतनी पुस्तकें लिखी कि वो कितनी पुस्तकें मतलब जो है कि कई ऊँट गाड़ियों में उसको लादा जा सकता था, इतनी पुस्तकें उसने लिखी है। लेकिन जो है उसकी पुस्तकें अभी कोई भी नहीं है। ये बड़ी मतलब अल बिरूनी ने जो किताबुल हिंद जो है वो मतलब के पुस्तक है, वो भी बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिली है। और उसका मतलब अनुवाद हुआ है और अंग्रेजी भाषा में और किया गया है। और जो है उसने किताबुल हिंद में उसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का अच्छा वर्णन किया है। उसने मतलब कई पुस्तकें लिखी थी उसके दरबार में। अलबरूनी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा वो सम्मान करता था। महमूद गजनवी अलबरूनी को अपना गुरु भी मानता था, सम्मान करता था। अब दूसरी बात है, दूसरा जो है विद्वान उसके दरबार में था, वो है फिरदौसी। वो उत्तम विद्वान और पशरई मतलब जो था, जो उसने पशरई पाया था और पूर्व के अरब अमर होमर की उपाधि उसे दी गई थी। यह जो है खुरासन का तूत का निवासी था, जिसने शाहनामा लिखा था। अब जो है लिखा था तो वो क्या है कि अपने शाहनामा में वो लिखता है कि सुल्तान जन्म से राजकुमार न होकर के किसान का पुत्र है, क्योंकि सुल्तान ने इस ग्रंथ की रचना के लिए उसको 60,000 सोने की अशरफिया पारिश्रमिक के तौर पर देने का वादा किया था। लेकिन वो केवल वो उस सोने की जगह पर उसने चांदी की 60,000 अशरफिया भेजी। तो उससे बहुत ही निराशा हुई। और जब सुल्तान को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो फिर क्या है कि वापस उसने सोने की मुद्राएं भेजी। तब तक तो ये जो है फिरदौसी का जनाजा जो है वो निकल रहा था। तो ये बड़ी दुख की बात है कि फिरदौसी इन अपने पारिश्रमिक को नहीं देख सका, नहीं पा सका। तीसरा जो विद्वान था वो उदबी है। वो एक महान साहित्यकार और इतिहासकार था। किताबुल यामुनी लिखी थी और उसमें महमूद के जीवन व्रत, उसके सैनिक कार्यों का, उसकी और भी उपलब्धियों का अच्छा प्रकाश पड़ता है। अरब इतिहासकार इब्न असीर ने भी उतबी के सोमनाथ अभियान का वर्णन नहीं किया है। और उतबी ने विस्तृत वर्णन के साथ साथ यथार्थ, लिपियों, भाषा शैली और अलंकार पर विशेष ध्यान दिया है। इसके बाद जो है अगला जो था जो वो है बेहा की है। उसने महत्वपूर्ण मतलब ग्रंथ जो है तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी है। और तारीख ए सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन है, वो महमूद गजनवी से पहले ये भारत पर आक्रमण किया था।
अलब्तगीन, सुमुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी। तो ये सुमुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। अब जो है इसके बाद जो है उसके दरबार में और भी उजरी, असदी, यूनसुरी ऐसे भी विद्वान थे। अब जो है विद्वान थे। अब महमूद का जो है कला प्रेम और कला प्रेम हम लिखते हैं कि वो महमूद जो है यहाँ से जो भी आक्रमण किए हैं, तो आक्रमण भवनों और मंदिरों के कला वैभव के जो चीज़ें थी वो ले जा कर के वो गजनी ले गया था। तो साथ में यहाँ के चित्रकार, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, इनको भी जो भी वैज्ञानिक थे और भी शिल्पी थे, इन सबको ले गया था अपने साथ। तो वो ले गया था गजनी जा कर के, और उसने कला विशेष वो गजनी शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से उसने भव्य इमारतों से सुसज्जित किया। इनमें एक मस्जिद है, पूर्व का आश्चर्य कही जाती थी, जिसमें लगभग 3000 कक्ष बने हुए थे, जिसमें विद्यालय और विश्वविद्यालय बने हुए थे। भले वो अनपढ़ था, लेकिन विद्वानों और साहित्यकारों के साथ साथ कलाकारों का भी वो बहुत ही सम्मान करता था, आश्रयदाता था। उसको पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह करना, ऐतिहासिक और पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो उसने ऐसे ही गजनी को जो है, गजनी शहर में एक ये जो विश्वविद्यालय बनाया है, उसका एक संग्रहालय बनाया था, जहाँ पर उसने ऐतिहासिक और पुरातात्विक वस्तुओं को सजाया था। उसने गजनी के जो नावार नदी पर बाढ़े सुल्तान का निर्माण करवाया था। और इस तरह से इस गजनी की जो गणना है वह मध्य एशिया के सुंदर शहरों में की जाती है। तो इस तरह से महमूद का जो है, महमूद के कला और साहित्य प्रेम की प्रशंसा जो है अंग्रेज इतिहासकार जो है लैनपूल ने भी की है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।